गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग नरेशन चैप्टर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं। नंबर वन, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले बात, एंड नंबर टू है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाले। अगर आप टेंस में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखते क्या, उनकी सहायक क्रिया है। हर टेंस की अपनी अपनी सहायक क्रिया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, डू डज, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल शैल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी। इस तरह से यहीं से हमारे वाक्य प्रारंभ होते हैं। जैसे डू यू लर्न इंग्लिश, डज शी गो टू स्कूल, डिड दे नॉट डू हियर होमवर्क। तो आप देख रहे हैं डू डज से, डिड से और विल से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा टाइप है वो है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाली। अब हमारा नियम क्या है लैग बनाने का, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। अगर आप देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य इंट्रोगेटिव दिया गया है तो पहला काम क्या करना है आपको, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना है। अधिकांशतः आप आस्क्ड में ही बदल देते हैं। नंबर टू, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सभी वाक्य में लगभग आप इसका प्रयोग करते हैं। अगर विकल्प होता है तो वेदर प्रयोग करते हैं। नंबर तीन है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक से प्रारंभ हो तो हम उसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। अलग से कोई कंजंक्शन आपको लगाना नहीं, सिंपल है। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, वो एसर्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा जी, आर यू गोइंग टू आगरा। ध्यान से देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू आगरा। उसने मुझसे कहा क्या तुम आगरा जा रहे हो। तो सेड टू जो दिया गया है वो किसने चेंज करना है हमें, आस्क्ड में, क्योंकि उसने मुझसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी। ठीक, कॉमा कॉमा को हटा लेंगे और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ। इफ, यहाँ तक आ गई। अब समझिए वाक्य दिया क्या गया है, आर यू गोइंग टू आगरा। आ के एसर्टिव बनाएंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू आगरा, एसर्टिव सेंटेंस के रूप में। तो अब हमारे सामने कौन है, यू आ गया। यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और प्रोनाउन परिवर्तन के नियमानुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। तो मी को जब हम सब्जेक्टिव केस में आएंगे तो हो जाएगा आर। आर टेंस परिवर्तन के अनुसार इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, ये आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा वाज गोइंग टू आगरा। ध्यान रखें, अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क। आपका वाक्य बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू आगरा। इसी का टाइप 2 भी देख लीजिए दोस्तों, ही सेड टू मी, why are you going, why are you going to आगरा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर वाई जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है। तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ, कॉमेंट को हटाया फिर इफ लगाया। अब वाई जो है वो आपका प्रश्नवाचक शब्द, इस वाई को हम क्या करेंगे,
कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेंगे। तो यहाँ लगा दिया अपने वाई। फिर काम वैसे ही करेंगे आप। वाक्य स्टडी बनाना है, यू आर गोइंग टू आ रहा है, यू को चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी दिया गया है, आई हो जाएगा, टेंस पर्सन के अनुसार वाज हो जाएगा, गोइंग टू ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग टू आगरा। यहाँ पर एक नहीं लगेगा, ये वाई की कंडीशन काम करेगा। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग टू आगरा। ये एक बात देख लो, अब जो की समस्या हो उसे आप बता दो अभी हल। यस, ये दो सेंटेंस हैं जो आपकी क्लास में आपको डिफिकल्ट लगा। माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। तो विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये ही देखा को सबसे पहले आपको क्या देखना है? रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल दिया जाता है। तो विल यू गो टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जाओगे, ये पूछा जा रहा है ना। सेड टू चेंज इनटू आस्क। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, कमेंट कमा हटाया तो आपने इफ लगा दिया। अब विल यू गो टू मुंबई चेंज इनटू असर्टिव, क्या हो जाएगा? यू विल गो टू मुंबई। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। प्रोनाउन परिवर्तन के नियमानुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट बदलते हैं। तो मी जब आप सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो हो जाएगा आई विल चेंज इनटू वुड। हाँ सही, गो टू, हो गया। नेक्स्ट है हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। क्या तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो? दैट द मजिस्ट्रेट कल्प्रिट, मजिस्ट्रेट ने कल्प्रिट, कल्प्रिट माने अपराधी होता है, दोषी, मुजरिम, तो अपराधी से पूछा। शुरू करते हैं अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को जो उन्होंने बाद में दे दिया है, आपको हालात में से पहले खड़ा करना है। तो हमारा बात चल जाएगा ना, मजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट asked the culprit help, is also helping verb। अगर वाक्य का इफ लगा, इफ वाक्य सटीक बनाए, हैव यू एनीथिंग हो जाएगा यू हैव एनीथिंग। यू कौन है? कल्प्रिट हो जाएगा। कल्प्रिट हमारे वाक्य पहले थे यहाँ, इसमें हम प्रोनाउन प्रयोग कर देंगे। इफ ही हैड anything, if he had anything to say, on behalf of yourself है, हो जाएगा himself। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है?